जासूसी करनी है इसको, ये नौटंकी है। कैसे बहुत सारे लोग हैं जिन भाई जहाँ जासूस गए हैं, पाकिस्तान में भी गए हैं और जगह भी गए हैं, और देश के लिए जो काम करता है वो धर्म मजहब को नहीं मानता, कुछ भी बनने को तैयार हो जाता है। और ये कुछ भी इसीलिए उसी पद्धति से काम कर रही है। इसने एक ऐसे लड़के मूर्ख को ढूंढा, उस शैले को जिसमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। सीमा हैदर कहती है कि मैं हिंदू धर्म को अपना ली हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है हिंदू धर्म से, मुझे भारतवासियों से प्यार है, इसीलिए मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और सीमा हैदर तुलसी माता की पूजा करते हुए वायरल हुई। हिंदू धर्म से प्यार है, मुल्लों के 4 बच्चे ले आई, ये हिंदू धर्म से प्यार है। समझे, वहाँ इश्क कर लिया, शादी कर ली, 4-4, 6-6, 10-10, 15-15 इसके बॉयफ्रेंड रहे, अब यहाँ प्यार है। अरे इसके प्यार है, क्या है ये? भारत की संस्कृति क्या है? भारत की बहन बेटियां एक आदमी के साथ रहती हैं, उसको जन्म जन्म के लिए जानती है, प्यार करती है उनसे, है, उनके साथ रहती हैं। ऐसी नहीं आती 4-4 खत्म करके। ये जो अकेली नहीं आई है, तुम्हारे 4 भाई बहन लाई और साथ में तुम्हारे 15-20 मामू भी लेके आई है। और ये 15-20 मामू इस देश के अंदर बिखर गए होंगे इन 50 दिन में। और जब 2024 का चुनाव आएगा तो बम ब्लास्ट करेंगे देश में। ये हमारे देश की संस्कृति खराब करने का तरीका है। आप यहाँ की अच्छी महिलाओं को दिखाओ, अच्छी बहन बेटियों को दिखाओ, देश का नाम रोशन कर रही हैं उनको दिखाओ, जिससे हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं उन पर अच्छा असर पड़े। अगर इस तरीके से इसका मैटर देकर इसको हाईलाइट करके एक हीरोइन बना दोगे तो देश की बेटियों में मानसिकता खराब होगी और वो भी इश्क करेंगे, लपजी पे पबजी खेलेंगी। कोई 4 बच्चे लेके भागेगी, कोई 4 बच्चे छोड़ के जाएगी। पबजी प्रेमी के लिए पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर की कहानी अभी तक अनसुलझी हुई है। लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं, लगातार उससे पूछताछ भी हुई, जिसकी वजह से शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। सीमा हैदर पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं, जो कि लगातार सीमा हैदर के बारे में अपनी राय रख रहे हैं। तो सीमा हैदर को पाकिस्तानी भाभी कहा जा रहा है, बड़ा प्यार दिया जा रहा है, इज्जत दी जा रही है। आप कितनी इज्जत दे रहे हैं अपने देश में? काय की इज्जत दूं मैं? जो बिना पासपोर्ट वीजे के इस देश के अंदर एंट्री करे, 50-60 दिन गोपनीय तरीके से रहे, तो उससे कैसे विश्वास किया जाएगा? और दूसरे नंबर जिससे प्यार का वो जो दिखा रही हैं, पीके गड़ा रही हैं कि वो लड़का प्यार करने लायक है क्या? बताओ, एक बात बताओ, मैच्योर महिला, 4 बच्चों की माँ, और वो चूसा हुआ आम सा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये चुसे हुए आम को सीमा हैदर काट के खाएगी या चूस के खाएगी? सिर्फ ये बताओ, नहीं तो फिर उसको बुलाएं, किसको, वो जो था फिल्म एक्टर अक्षय कुमार को। और अक्षय कुमार का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये आप भी जान रहे हो, वही पूछते हैं ज्यादा कि आम को चूस के खाया जाता है या काट के खाया जाता है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये चुसेला आम को काट के खाएगी या चूस के खाएगी? समझे नहीं? और ऐसा लड़का, एक बात बताइए, उसे तो बेवकूफ आदमी चाहिए था, मतलब ऐसा कि बिल्कुल बेकार आदमी चाहिए था, मतलब दिमाग से पैदल चाहिए था, ये झुंझुना चाहिए था कि जब उसे बजाना हो झुंझुने को बजा देगी, नहीं साइड में रख देगी। झुंझुना बोल रहे हैं, उसके लिए सीमा मरने को तैयार है। अरे भाई, इसलिए मरने को नौटंकी, देश में एक साजिश है। ये अकेली नहीं आई है, हमारे 4 भाई बहन लाई और साथ में तुम्हारे 15-20 मामू भी लेके आई है। और ये 15-20 मामू इस देश के अंदर बिखर गए होंगे इन 50 दिन में। और जब 2024 का चुनाव आएगा तो बम ब्लास्ट करेंगे देश में, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी बात मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। और रही बात, जब ये क्या है, और इसने बताया नहीं, 50 दिन गोपनीयता से रखा इसके आशिक ने, और इसके बाप ने, आशिक के बाप ने, उसकी माँ ने गोपनीय तरीके से भारत के बाप तो उसको अपना बहू मान रहे, शादी करवाएंगे धूमधाम। बहू कैसे मान लोगे? ऐसे बहू मान ली। एक बात बताओ, बिना तलाक के भारत में आ गई यहाँ हलाला कराने, यहाँ हलाला कराएगी भारत में, वहाँ तलाक दे के आती। सर कहती है मैं ठकुराइन हूँ यहाँ की। अरे बस ठुकाइन है, ठकुराइन नहीं है। अभी कोई ठाकुर मिला नहीं होगा उसे, यहाँ तो सारे ठाकुर ठोकुर आमतर होगा है, समझे ना? बहुत सारे फौज में, सेना में ठाकुर, समझे नहीं? किसी ने अगर तेरा रिमांड ले दिया ना, सारा तेरा उगल जाएगा, तो आज बाहर निकाल देंगे सारे ठाकुर। है, ठुकाइन आ गई है। अभी तो ये ठोकना, वो जितनी जांच एजेंसियां हैं, इसको सही से ठोको अंदर डाल के, इसे बाहर मत छोड़ो। वो चैनलों पे दिखा रही है मुंह चेहरा, और ये क्या भारत में परोसा जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपके सामने सीमा हैदर को बिठा दिया जाए तो आप निकलवा लेंगे राज? कौन सा भाई? कौन जांच एजेंसियां है ना, किस लिए दे रखी हैं? मैं सबसे मैं करूंगा क्या इन चीजों को? मैं देश की हुकूमत में बैठा हूं, अगर देश की हुकूमत में बैठा होता मैं आदेश करता जांच एजेंसी को कैसे इसका रिमांड लेना, 2 मिनट में गोलवा लेता। इसका इश्क प्यार मोहब्बत कहाँ घुसा हुआ है। सीमा हैदर अभी पूछताछ के बाद जब आई हैं तो कह रही हैं कि मुझे जेल में भले डाल दो, हिंदुस्तान के जेल में, लेकिन मुझे पाकिस्तान मत भेजो, वो मौत के मुंह जैसा होगा। अरे ऐसे ही कहती है भाई, जासूसी करनी है इसको, ये नौटंकी है। कैसे बहुत सारे लोग हैं जिन भाई जहाँ जासूस गए हैं, पाकिस्तान में भी गए हैं और जगह भी गए हैं,
यहाँ भारत के कई जासूस के, उन्होंने तो खतरी तक करा ली बेटा, समझे। और भारत के लिए जासूसी करके लाए, तो धर्म का एंगल नहीं है। पहले धर्म के जितने जासूस है उनके लिए, भाई देखिए धर्म मजहब से बड़ा होता है देश, और देश के लिए जो काम करता है वो धर्म मजहब को नहीं मानता, कुछ भी बनने को तैयार हो जाता है। और ये कुछ भी इसीलिए उसी पद्धति से काम कर रही है। इसने एक ऐसे लड़के मूर्ख को ढूंढा, उस शैले को जिसमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। अरे ऐसे लोग तो ऐसी 4-4 अम्मा से वो इस करते हैं जिनके घर में ना कोई ये लगता नहीं कि इनके घर में लुगाई नहीं आएगी। मेरी बात, जान देने के लिए, हाँ तो जान तो देगा, उसके घर में लुगाई नहीं आएगी। गदर फिल्म बना रहे हैं, वो कह रही गदर गदर गदर। सकीना बन रही है। ये सकीना काय की है, सकीना और ये कमीना, सकीना कमीना की नहीं है। गदर में सन्नी देओल हेडपंप उखाड़ता था, और ये क्या करेगा, ये तो हेडपंप चला सकता है बस, समझे नहीं। इसका काम ही हेडपंप चला के। अरे हेडपंप का काम नहीं है, ये सूखी जमीन आई है पाकिस्तान से, हेडपंप से सिंचाई नहीं होगी, इसकी ट्यूबवेल से होगी, ट्यूबवेल से, समझे। और ऐसे देश के अंदर जो घुसी पड़ी है ये आके, इसको पहले जेल के अंदर डालना चाहिए। आप मुझे बताओ, इसका घर ना द्वार कुछ नहीं, जमानत किस बेस पे दे दी भाई? 4 बच्चे हैं इसके। अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ छोटे छोटे बच्चे अगर कोई चीज किसी की चुरा रहे, लोग पकड़ के पीट देते हैं, उन बच्चों की जमानत नहीं होती है 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, और जमानत इसकी उसकी हो गई। सीमा क्यों पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? इतना डर क्यों लग रहा? आखिर पाकिस्तान उसका देश था, वहीं की वो रहने वाली है, उसको हिंदुस्तान से इतना प्यार कैसे हो सकता है? देखिए उसका एक हिस्सा है ये जासूसी का, वो यहाँ पे रहना चाहती है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। बात सुन लीजिए, क्लियर नहीं हो पाया, सब कुछ है। सीमा तो राष्ट्रपति जी को एप्लीकेशन भी लिख रही है, भारत की नागरिकता मान रही है, और आप ऐसे कह रहे हैं जेल में डालो। अगर ये वाकई ही इश्क का मैटर है, इतना बड़ा मैटर है, तो भाई ये तो बहुत बड़ी मीडिया दिखा रही है, समझिए। इससे हमारी भारत की बहन बेटियों पे क्या असर पड़ेगा? सीमा हैदर कहती है कि मैं हिंदू धर्म को अपना ली हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है हिंदू धर्म से, मुझे भारतवासियों से प्यार है, इसीलिए मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और सीमा हैदर तुलसी माता की पूजा करते हुए वायरल हुई। हिंदू धर्म से प्यार है, मुल्लों के 4 बच्चे ले आई, ये हिंदू धर्म से प्यार है, समझे। वहाँ इश्क कर लिया, शादी कर ली, 4-4, 6-6, 10-10, 15-15 इसके बॉयफ्रेंड रहे, अब यहाँ प्यार है। अरे इसके प्यार है क्या है, ये अचार डाल दिए। आज इसको लफ्जी से हो गया, कल यहाँ से भी प्यार नहीं छूट गया, नाइजीरिया के काले हफ्सियों से प्यार हो गया, फिर उनसे 4 बच्चे पैदा करियो, फिर ऑस्ट्रेलिया चली जाइयो, वहाँ गोरे चिट्टे लंबे मिलेंगे तुझे, उनसे प्यार करियो, भूतनी की है, तेरा प्यार है ये क्या है? ओ भुखमरी, सच्ची मोहब्बत करती इसीलिए सरहद पार। अरे कितनी, ये क्या है? यहाँ भारत की पद्धति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है? भारत की बहन बेटियां एक आदमी के साथ रहती हैं, उसको जन्म जन्म के लिए जानती है, प्यार करती है उनसे, उनके साथ रहती हैं, ऐसी नहीं आती 4-4 खत्म करके। ये कौन है, क्या कर रही है? तमाशा है ये तो। तबाइब भी नहीं है, तबाइब भी ऐसा नहीं करती, तबाइबों के भी कोई नियम होते हैं, मगर इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं। जिस औरत के 10-10, 20-20 खसम हो, वो औरत पवित्र होगी? पहले सिर्फ ये पूछाओ। और फिर ये क्या देना चाहते हैं? ये को इतना ज्यादा क्या मिल गया है कि वो लोग उसको इतना मान रहे हैं? क्या उनको और लड़की नहीं मिलती? अरे भाई मैं पूरे देख रहा हूँ ना, मुझे उसका घर में खाने को रहने को कुछ नहीं है, मजदूरी करता है। ये पाकिस्तान से आई है, इसको पैसे दे दिए इसके खानदान वालों को, और वो मूर्ख ये समझ बैठे हैं कि पता नहीं हमारा लौंडा क्या रसिया है। ये तो तुम भी देख रहे हो चैनलों पर, कितना बड़ा रसिया है, वो चिलगों जैसा, झुंझुना सा चुसा हुआ। मेरी बात सुन लो, अभी झुंझुना कह रहे हैं ना, सीमा कह रही है उसके लिए वो अपनी जान तक किसी हिंदुस्तान में देगी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, और सचिन जाने नहीं देगा। जान देगी या जान लेगी ये तो वक्त बताएगा आने वाला। कितनी जाने जाएंगी इस देश में, कितने बम फटेंगे, क्या क्या करने आई है। ये हमारे देश की संस्कृति खराब करने का तरीका है। आप यहाँ की अच्छी महिलाओं को दिखाओ, अच्छी बहन बेटियों को दिखाओ, देश का नाम रोशन कर रही हैं उनको दिखाओ, जिससे हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं उन पर अच्छा असर पड़े। अगर इस तरीके से इसका मैटर देकर इसको हाईलाइट करके एक हीरोइन बना दोगे, तो देश की बेटियों में मानसिकता खराब होगी, और वो भी इस करेंगे, लपजी पे पबजी खेलेंगी। कोई 4 बच्चे लेके भागेगी, कोई 4 बच्चे छोड़ के जाएगी, कोई छोटी। इसको होता है वो जो 15-16 साल की लड़की हो, इसको बेचारी आ गई, चलो हाँ 15-16 साल की कुंवारी थी, आ गई, 4-4 बच्चों को इसको हो रहा है अब से, 4-4 बच्चों की माँ को। और इसके बच्चों की वेरिएशन देखो, है ये कहते हैं कि मेरा पति था 2015 में इसने शादी की निकाह, और 2019 में वो चला गया सऊदी अरब। सऊदी अरब चला गया तो उसके बीच में कितना गैप हो गया, 2015 से 2019 में 4 साल हो गए, और 4 साल में 4 बच्चे पैदा कर दिए उसने, समझे। चारों के 4 साल इसका टैंक फुल रखा, फिर भी इसे प्यार नहीं मिला, और 4 बच्चे पैदा हो गए। उसका वेरिएशन देखिए, एक 8 साल का बच्चा, एक 5 साल का, 2.5-3 साल का वेरिएशन। तो कब कब कितने पैदा हुए, इसमें सोचने की जरूरत है, समझे। इसके बच्चों का भी DNA चेक होना चाहिए
किस किस के नाजायज औलादें उठा के ले आई है भारत के अंदर। अरे उसको मुंह दिखाए के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है। सीमा हैदर इतनी सुंदर मानी जा रही है कि बहुत सुंदर है। हाँ वो तो विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी है, जब तो सारे परेशान है। इतनी विश्व सुंदरी ना होती तो मुझे लगता है ये सुंदरता देख के जज साहब ने कहा सुंदर जमानत दे दो, दे दो। अब जज साहब भी सवाल, हंसी आ रही है जज पे मेरे पे, है भाई वो जज साहब को देखना चाहिए था, एंगल देखते ये कैसे आई है बिना पासपोर्ट बिना वीजे के, है 7 साल का सजा का प्रावधान है बिना जमानत के, आपने जमानत दे दी उसको, जबकि इसका घर नहीं, द्वार नहीं, पहचान पत्र नहीं, यहाँ का कुछ नहीं, और किसके साथ आई, इसे भी जमानत दे दी। और मेरी सीमा इतनी अच्छे से बोलती है, हिंदी बोलती है, अगर उर्दू की बात की जाए तो उर्दू बोल नहीं पाती ढंग से, बहुत वीडियोस वायरल हुए, तो सारे जो उसके लक्षण दिखाई देते हैं सीमा के, तो क्या वो दर्शाते हैं आखिर की क्या छाप छोड़ रही है अभी? हाँ तो उसमें दर्शाते हैं, मतलब उर्दू आती नहीं उसको, हिंदी एकदम सीख गई, उर्दू भूल गई। वो कहती है पबजी खेल रही थी तब भारत के लड़कों से हिंदी सीखी उसी पबजी के ऐप में। तो अभी कुछ दिनों बाद चाइना से पबजी खेले भी पाऊँ सब सीख लेगी ये भूतनी की, फिर थोड़े छोटी छोटी आंख वाले पैदा करेगी 4। 10% सीमा को सपोर्ट तो कर ही सकते, कुछ लोग कर। % ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है। देश में बहन बेटियां बहुत हैं जो बहुत काम कर रही हैं, अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, उनको दिखाओ, और इसका दिखाओ चुड़ैल को दिखा रहे हो जो भाग के आई है 4 बच्चों को झूठ बिना पासपोर्ट वीजे के अंदर देश में घुस गई, इसको दिखा रहे हो। तो आप चुड़ैल बोल रहे हैं, वो लोगों की भाभी बनी हुई है, वो प्यारी भाभी, सुंदर भाभी नहीं है, उसके हाथ में चाबी लेके आई है और देश के सारे राज खोल के ले जाएगी। मैं समझा रहा हूँ, ये जो साड़ियां ला रहे हैं ना, वो साड़ियां वो पहना रहे हो उसको, ये कफन उड़ा के जाएगी तुम्हें।